हेलो, गुड मॉर्निंग जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, बेरोजगारों को 5,075% नौकरी। झारखंडी युवाओं को झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बड़ी घोषणा की है। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सड़क दुर्घटना में मरने वाले मृतक के आश्रितों या हकदार को 1 लाख रुपए आपदा राहत कोष से दिए जाएंगे। यही नहीं, सीएम ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगार आवेदकों को साल में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वही विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति को 50% अधिक राशि यानी अब सालाना 7,500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बजट सत्र के दौरान कई और घोषणा की गई है। सभी छात्रावासों को सरकार सुविधा संपन्न बनाएगी। सरना स्थलों को घेराबंदी कर साथ साथ उनका सौंदर्यीकरण भी होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा घटाने की मांग हाईकोर्ट से खारिज। अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। ये रहेगा उम्र का कट अपडेट। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की उम्र सीमा को लेकर कट अपडेट तय करने के मामले में मुकेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर कल सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब को सही ठहराया है। प्रार्थी की ओर से याचिका दायर कर उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 करने की मांग की गई थी। इसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 5 लाख रोजगार की तैयारी। सरकार ने झारखंड के उद्यमियों के साथ की चर्चा। नई उद्योग नीति में बदलाव की दी जानकारी। दिल्ली के बाद सोमवार को रांची में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के लिए स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के उद्यमी शामिल हुए। कार्यक्रम में उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि नई नीति से 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। साल 2016 की पॉलिसी से 2021 की पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव अनुदान पर है। उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत किसी भी जिले में पहली 2 यूनिट होने पर 5% सब्सिडी सरकार देगी। नीति लागू होने के 2 साल में लगने वाले उद्योग को 10% अतिरिक्त अनुदान सरकार देगी। पूजा सिंघल ने कहा है कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के पहले बंद पड़े उद्योग खोलना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक कर्मियों की हड़ताल से राज्य की 8,000 शाखाओं पर लटके रहे ताले। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की 2 दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के परिणाम स्वरूप कल झारखंड के सभी सरकारी बैंक बंद रहे। राज्य के बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन किया, जिससे बैंकों में कामकाज ठप रहा। हड़ताल की वजह से झारखंड के 12 सरकारी बैंक की 8,000 शाखाओं पर ताले लटके रहे हैं। रांची में भी बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। सोमवार यूनियन की हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि केंद्रीय संगठन के आह्वान पर झारखंड में भी 2 दिनों तक सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। उनका कहना है कि जिस प्रकार से बैंकों का निजीकरण हो रहा है, इससे सिर्फ बैंक कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों ने विधानसभा का किया घेराव। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षक अस्थायीकरण, वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सोमवार को विधानसभा घेराव करने पहुंचे। पहले दिन राज्य के 5 जिलों गिरिडीह, रामगढ़, देवघर, लोहरदगा तथा पूर्व सिंहभूमि के पारा शिक्षक विधानसभा घेराव करने पहुंचे। पारा शिक्षकों का विधानसभा घेराव 19 मार्च तक चलेगा। प्रत्येक दिन निर्धारित जिलों के पारा शिक्षक इसमें शामिल होंगे। 5 जिलों से सैकड़ों की संख्या में पारा शिक्षक विधानसभा घेराव करने में शामिल हुए। पारा शिक्षकों का कहना है कि हर बार सरकार द्वारा उन्हें आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। वह खुद केवल अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण वे आंदोलन करने पर विवश हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है, सरकार अगर नहीं मानी तो आंदोलन और उग्र होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है नेशनल हाईवे पर चलना। 1 अप्रैल से आपके ऊपर महंगाई का और बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल के रेट में करीब 5% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही जो टोल प्लाजा के लिए मंथली पास बनवाते हैं, उनके ऊपर भी 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दें कि NHAI हर फाइनेंशियल ईयर में टोल टैक्स को बढ़ाता है। ऐसे में इस साल भी NHAI नेशनल हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स को बढ़ाने वाला है। आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी से आप पर कितना असर होगा। टोल प्लाजा पर 5% की बढ़ोतरी का सीधा असर सड़क में सफर करने वालों पर होगा, क्योंकि सभी राज्यों के परिवहन विभाग किराया महंगा कर देंगे। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा, जिससे सब्जी, फल, दूध जैसी जरूरी चीजें महंगी हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुर्मी समाज की एकजुटता पर जोर। हजारीबाग प्रखंड के गोविंदपुर में कुर्मी आदिवासी का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सोमर महतो तथा संचालन सुनील महतो ने किया है। मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि विनोद बिहारी महतो, विश्वविद्यालय धनबाद के निदेशक बीएन महतो ने कहा कि जो है टोटमिका कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए हम गत कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। समय समय पर धरना प्रदर्शन, रैली, बैठक, सम्मेलन के माध्यम से सरकार से मांग की जा रही है। सरकार की उदासीनता के कारण आज तक यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। इससे कुर्मी समाज के लोगों में आक्रोश व्यक्त है। राज्य सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश सरकार कैबिनेट से अनुशंसा कर केंद्र सरकार को अविलंब प्रस्ताव भेजे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप दिल्ली को हराकर झारखंड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। ये 3 टीम भी पहुंची। झारखंड के सिमडेगा में 11वें नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप में सोमवार को क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। इन मैचों में जीत दर्ज कर 4 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। 17 मार्च को सेमीफाइनल खेला जाएगा। हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में होगी ऑफलाइन परीक्षा, बिना एग्जाम के नहीं प्रमोट होंगे छात्र। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन परीक्षा लेने का फैसला लिया है। यहाँ विद्यार्थी को रांची विश्वविद्यालय की तरह प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें परीक्षा में पास होना होगा, तभी आगे उत्तीर्ण होंगे। हालांकि मेडिकल और लॉ के विद्यार्थियों पर यह नियम लागू नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त जो है फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों को जो है ऑफलाइन परीक्षा देकर पास होना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा में सरकार का जवाब। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विचार नहीं, सही समय पर सोचेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों को गुड्स और सर्विसेज टैक्स के दायरे में लाने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि अभी क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल और जो है एविएशन ट्रबाइल फ्यूल को, नेचुरल गैस को जीएसटी के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सोमवार को वित्त मंत्री ने कहा कि इस बारे में जीएसटी काउंसिलिंग की तरफ से अभी कोई सुझाव नहीं मिला है, सही समय पर इस पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर विवादों में किसान आंदोलन। बीकेयू के अध्यक्ष बोले, आंदोलन कर रहे संगठन कांग्रेस के खरीदे हुए हैं। वे चाहते हैं कि प्रदर्शन 4-5 साल चले। नए कृषि कानून के खिलाफ 110 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन फिर सवालों के घेरे में है। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन कर रहे संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इन आंदोलन को कांग्रेस फाइंडिंग कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सोमवार को कहा कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा कि जितने भी संगठन सिंघू, गाजी और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए हैं और उसी के भेजे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 2 लुटेरे 1.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो सोना, 56 किलो चांदी के साथ पकड़ा है। पटना के व्यवसायी से करोड़ की लूट। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार की राजधानी पटना से बंगाल जा रहे एक व्यवसायी से करोड़ों की संपत्ति लूट कर भाग रहे अपराधियों को पुलिस द्वारा जाल बिछाकर पकड़ लिया गया है। अपराधियों के पास से व्यवसायी से लूटे गए करोड़ की संपत्ति बरामद कर ली गई है। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। अपराधी गिरोह के दूसरे सदस्य को पकड़ने के लिए जो कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही राजधानी के यात्री सफर में लेंगे चैन की नींद, स्पीड बढ़ेगी, कम खाएंगे झटके। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने की तैयारी चल रही है। बजट में इस प्रोजेक्ट को 1300 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें धनबाद रेल मंडल का हिस्सा 200 करोड़ का है। 2024 से इस रूट पर चलने वाली राजधानी समेत दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को 160 की गति से चलाने की तैयारी है। इस बीच राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए रेलवे ने डबल इंजन से ट्रेन चलाने की भी बाकायदा शुरू कर दी है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो बहुत जल्द हावड़ा नई दिल्ली राजधानी डबल इंजन से चलेगी। इससे न सिर्फ जो है ट्रेन की गति बढ़ जाएगी, बल्कि जो है दिल्ली पहुंचने का समय भी 1 से 1.5 घंटे तक कम हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से 3 करोड़ 65 लाख का चंदा मिला। राम मंदिर निर्माण के लिए रांची में 44 दिनों तक चला महाअभियान। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए रांची में चंदा की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। मकर संक्रांति से लेकर माघी पूर्णिमा तक रांची से लगभग 3 करोड़ 65 लाख 51 हजार रुपए चंदा के रूप में संग्रह किया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति झारखंड प्रयत्न की बैठक के बाद इसकी घोषणा सोमवार को की गई है। समिति से जुड़े जो है अमर प्रसाद और जो है रंगनाथ महतो ने बताया है कि रांची के केवल शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ का चंदा प्राप्त हुआ है, जबकि ग्रामीण इलाकों से 65 लाख 51 हजार 338 रुपए प्राप्त हुए हैं। अमर प्रसाद ने बताया कि अभी यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईशान किसान के मुरीद हुए वीरेंद्र सहवाग, बांधे तारीफों के पुल। झारखंड के 22 साल के बल्लेबाज ईशान किसान ने भारत और इंग्लैंड के बीच हुए दूसरे T20 में डेब्यू कर ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोक डाला है। क्रिकेट के गलियारे ईशान की वाहवाही से गूंज रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी से ईशान ने इंग्लैंड गेंदबाजों को ऐसे धोया है कि सब देखते ही रह गए। उन्होंने डेब्यू मैच में महज 28 गेंदों में शानदार अर्धशतक ठोक दिया है। ईशान ने 42 रन के बाद 2 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया है। ईशान की बल्लेबाजी ने भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी मुरीद बना लिया है। सहवाग इस बल्लेबाजी के इस तरह कायल हुए कि खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाए। सहवाग ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड के युवा कपिल बल्लेबाज ने बल्लेबाजी क्रम को बढ़ावा दिया है और अपनी काबिलियत को साबित किया है। ईशान किसान की निडरता और आक्रमणकारी बल्लेबाजी ने मुझे मुरीद बना लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन हुए फुल। होली में बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग। होली पर गांव जाने की चाह रखने वाले परिवारों को ट्रेन में सीट बुक कराने में पसीने छूट रहे हैं। होली के 10 दिन पहले से ही सभी ट्रेनों की सेकेंड सीटिंग से लेकर एसी कोच तक सभी सीट फुल हो चुकी है। अभी नियमित ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा है। सेकेंड सीटिंग में भी सफर करने के लिए यात्रियों को सीट रिजर्व कराना अनिवार्य है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।